जी, आशीष भाई, आप आर्य समाजी हैं? नमस्ते शादाब भाई। नहीं, नहीं भाई मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सनातनी हूँ। भाई मेरे तो ऐसे कोई प्रश्न आदि है नहीं मतलब इस्लाम के ऊपर में, क्योंकि मैं हुँ। मतलब मुझे उतना मैं रखता नहीं हूँ कि दूसरे रिलीजन के शास्त्रों में आदि में क्या उसमें वर्णन है। लेकिन हुँ, मैं आपकी कुछ बातों से एग्री करता हूँ। लाइक ठीक है। धर्म का जो आपने डेफिनेशन दिया है, वो कोई भी आचार्य जो सनातन धर्म का मूल परंपरा आचार्य है, चाहे वो शंकर परंपरा में शंकराचार्य की परंपरा हो, चाहे भगवान रामानुजाचार्य की परंपरा हो, चाहे मध्वाचार्य की परंपरा हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा हो, किसी में भी धर्म को संज्ञा के रूप में नहीं बताया गया है। आपके अनुसार धर्म क्या है? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? आप बता सकते हैं? मेरे अनुसार आप पूछ रहे हैं, मेरे अनुसार का बात यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं किया। मैंने हिंदू धर्म में मनुस्मृति इसीलिए कोट किया। मनुस्मृति पे मानते हैं आप या नहीं मानते? भाई मैं बिल्कुल मानता हूँ, बस मेरा ये है ना कि आप किसी मनुस्मृति चीज़ को चैप्टर कोट। नंबर 6 हाँ, वर्स नंबर 92 में जो जी, लिखा जी। हुआ है, धर्म के ये 10 लक्षण हैं, आप बहुत उस पे मानते जी, हैं या नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं और एक तो श्लोक आप अपना पीछे वो भी पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा मेरे भाई 91 में आपने 92 नंबर जो किया है कोट, क्या आप एक बार 91 पढ़ सकते हैं? आप पढ़ आपको पता दीजिए चल हमारे जाएगा। लिए 91 में क्या लिखा हुआ है? धर्म की क्वालिटीज़ नहीं लिखा धर्म की क्वालिटीज़ लिखी हुई 91 में? 91 में लिखी हुई है कि ये किन-किन हुँ, नीतियों को फॉलो कर, ठीक है? सबसे पहले तो हमें जानना 91 पड़ेगा में कि क्या धर्म लिखी है क्या क्या? बोला आपने? 91 में लिखा हुआ है कि जो वर्णाश्रम में रहेंगे, जो द्विज है, जो कर्म कांड को फॉलो करते हैं, इनको ये धर्म के द्विज 10 कौन लक्षण होते हैं? फॉलो करें। द्विज हाँ, कौन द्विज होते हैं? द्विज द्विज हुँ, होते हैं हमारे यहाँ पर जिनको जो अपने आप को एकजता से हटा दिए हैं, जिन्होंने शास्त्र अध्ययन किया, गुरुकुल से अध्ययन किया है, वो द्विज होते हैं। ऐसा ऐसा ही है एक या बहुत कोई और डेफिनेशन भी होता है? क्योंकि मैंने बिल्कुल कुछ और पढ़ा बिल्कुल द्विज यही के बारे में, जो स्कंद ब्राह्मण और पुराण में आता है। हाँ, ब्राह्मण, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य होते हैं। क्षत्रिय और हाँ, वैष्णव जो होते हैं उनको द्विज बोलते हैं ना? और बस, शूद्र उसमें नहीं बस, आता। बस। अभी तो आपने कुछ और शूद्र भी बोला आ लेकिन, सकते हैं। हाँ, शूद्र आ बिल्कुल हो सकते हैं? सकता है। तो फिर द्विज हाँ, लिखने शूद्र क्या आ सभी सकते हैं। लिख देते ना, द्विज लिखने का मतलब क्या सुनिए बताऊँ मैं आपको? हाँ, मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है? वो अपनी मतलब वो बचपन में तो कोई कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, तो उसके पास कोई डिग्री नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक ग्रेजुएशन कर रहा है किसी स्ट्रीम के साथ, लाइक उसने पीएचडी किया, तो उसके आगे नाम के आगे हमें क्या लगता है? डॉक्टर। हुँ। क्योंकि उसने उस सब्जेक्ट में स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किया है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति है, इवन जो शूद्र है, शूद्र भी अगर गुरुकुल जाएगा, हमारे यहाँ पे पंचरात्रि की विधि आती है, जो हमारे आचार्यों ने मैंने उतना कोटिंग्स लंबा किया है। आपसे लेक्चर नहीं माँगा था, द्विज का मतलब पूछा था जो कि आपने सही नहीं बताया अ, तो फिर मैंने आपको जन्म करेक्ट किया, जन्म न ठीक है? जन्म न जायते शूद्रा द्विज के ऊपर में मैंने संस्कार पूछा था तो दुष्ट। आपने सही आंसर नहीं दिया था वहाँ पर, तो मैंने आपको करेक्ट मैंने किया कि भाई ब्राह्मण, भैया क्षत्रिय भैया सुनिए और मेरी बात। आपने एक मैं बताता हूँ, भैया सुन आपने ना लीजिए मतलब भैया, अच्छे से भैया सुना आप नहीं है जहाँ से मेरे आ रहे भाई। हैं ना भैया, मैं जान रहा हूँ हुँ, कहाँ से आप आ रहे हैं भैया। तो आपको ये हाँ, बोलना है कि 92 का जो लिखा हुआ है 10 लक्षण भैया, वो सही नहीं हाँ है भैया। भैया? भैया? अरे हाँ भैया, बोलिए अरे भैया। अरे हम भी हाँ, भैया जहाँ से आए थे पका वहीं रहे से हैं भैया, हम आप भी, ठीक कहाँ है? से आए हो भैया? समझ रहे हैं मैं कहाँ से आया हूँ? आपके लैंग्वेज से आप लोगों के टोनिंग से मैं समझ जाता हूँ। तो 6 का हाँ, 92 में जो लिखा हुआ वो मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। मानते हैं? तो यस, उसमें से ये बिल्कुल मानते हैं। बताइए उसको उसमें से ये बताइए भैया मुझे कि इस्लाम सबसे पहले तो ये मुझे जानना है, आप धर्म को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? और धर्म मज़हब को कैसे सबसे डिफाइन करते हैं? देखिए, धर्म जो शब्द है सबसे पहले वो एक संज्ञा नहीं है। संज्ञा यानी कि नाउन। अगर हम नाउन की बात करेंगे तो किसी रिलीजियस के लिए स्पेशल रिलीजन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एक जो नाउन होगा स्पेसिफिक नाउन होगा, उसको हम किसी एक वस्तु के लिए, उसको एक नाम की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट धर्म एक संज्ञा नहीं है, धर्म एक विशेषण है, मैंने ठीक है? धर्म पे एस्से लिखने नहीं बोला भैया आपको, धर्म को डिफाइन करने बोला। तो भाई मेरे पास अभी आप टाइम भैया नहीं है कि आपने 4 अपना पेज का आपका एस्से टॉपिक आपको 20 मार्क्स का एस्से या 80 मार्क्स का एस्से नहीं लिखना, आपको डिफाइन करना है। डेफिनेशन समझते हैं? कोई भी डेफिनेशन का बिल्कुल बुक समझता हूँ, उठाइएगा, ये मेरे पास ये है, डिक्शनरी उठाइएगा तो वो 2 लाइन में करता बिल्कुल। है। संज्ञा ये सब नहीं जाता, डिफाइन कीजिए। डिफाइन देखिए धर्म का सबसे ईज़ी अगर हम अर्थ समझेंगे तो होता है राइटियसनेस, ठीक है? सच्चाई, लो इंग्लिश पे आ गए अब। हिंदी में नहीं है अल्फाज? हिंदी बिल्कुल है, खत्म, सत्यता हिंदी सत्यता खत्म। है। मैं तो बोल रहा हूँ सत्यता है। सत्यता है, बिल्कुल सत्यता है, है, सच बोलना है, ठीक है? जो कि बिल्कुल तो है। आप जहाँ से आ रहे हो वो लोग बोलते नहीं हैं। तो अभी तो आपने भैया बोला मैं थोड़ा कहीं देर से पहले भाई मैं सुन कहीं लीजिए से आ नहीं रहा भैया, हूँ। भैया सुन लीजिए, अभी आपने बोला कि धर्म को अ, 10 क्वालिटी में नहीं कर देखिए, सकते, देखिए, आपने खुद धर्म आपने को 1 क्वालिटी में कर दिया।
यू आर नॉट योरसेल्फ कंसिस्टेंट, आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप अपनी बातों में पूरे नहीं उतर रहे। आपने अभी बोला कि आपने 10 क्यों किया, और आप खुद धर्म को एक क्वालिटी में फिट कर दे रहे, जो कि सत्यता है। सबसे पहले आपने बोला कि एक दो लाइन के में आपने क्या कहा कि पूरी बात मत बताओ, आपने छोटे से आके में ये बताओ। बोला था ना कि आपने आके बोला था ना कि 10 क्वालिटी में आप उसको फिट नहीं कर सकते। अभी आपने तो धर्म को डिफाइन कर दिया सत्यता, जो कि सिर्फ एक ही क्वालिटी है। अगर मेरे देखिए मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति जो सत्य के राह पे है, ठीक है, तो अपने आगे के सभी जितने भी धर्म के 10 लक्षण है, तब वो उसको इजीली यानी आसानी से उसको प्राप्त कर सकता है। और यही चीज है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर में सत्यता है तो वो किसी भी चीज को कर धर्म सकता है। को जैसे भैया मैं देखिए जब से मैं आया हूँ तो आप कह रहे हो कि मैं कहीं से आया हूँ, देखिए मेरे चैनल का नाम नीचे रखा है, मैं दूसरे किसी चैनल का कोई नहीं हूँ। मैं जिस चैनल से आया हूँ मेरे चैनल का नाम नीचे में ठीक लिखा है, हुआ है, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, मान लिए। तो अभी आपने जो आके बोला क्लेम, वो गलत था आपके हिसाब से। आप खुद अब एक क्वालिटी और फिर 10 क्वालिटी बोल रहे हैं। आप अपने बात से वापस जाते हैं अब यहाँ पे। अरे मेरे भाई, आपने बोला मनुस्मृति को आप मानते हो, मैंने बोला हाँ मैं मनुस्मृति को मानता हूँ। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण है। मनुस्मृति की बात ही महाभारत नहीं कर रहे, पढ़ोगे, आप दूसरी महाभारत तरफ क्यों जा रहे हैं? आप, मैं दिल्ली पूछ रहा हूँ, आप कलकत्ता क्यों बोल रहे हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने आते साथ बोला आपने 10 क्वालिटी में फिट किया, जो कि सही नहीं है। अभी आप एक क्वालिटी में फिट कर रहे हो उसको, वो सही है? अच्छा, मैंने कहा कि धर्म को हम किसी एक चीज में बाधित नहीं कर सकते, है ना। धर्म का अर्थ होता है कि जो हमेशा से एक शाश्वत के रूप अभी में, दूसरा यानी डेफिनेशन आ रहा है इतिहाद भाई, सुन रहे हैं ना आप? ये दूसरा डेफिनेशन आ रहा है। भैया अभी ये दो डेफिनेशन नहीं है डेफिनेशन भाई। दे चुके, ये भाई दूसरा मेरे है। जी, जी, जी। अर्थ भाई ये का मतलब डेफिनेशन क्या नहीं होता आप है। देखते जाइएगा, अभी हाँ, देखते जाइएगा, हाँ, 10 डेफिनेशन हो जाएंगे। अब मैं आपको शास्त्रों से ये चीज दिखा सकता हूँ, ठीक है। आप आप पूर्व मीमांसा खोलिएगा। पूर्व मीमांसा जो हमारे जैमिनी ऋषि ने लिखा है, हमारे 6 दर्शनों में से एक है। उसका जो प्रथम जो सूत्र है उसका नाम है अठतो धर्म जिज्ञासा। मुझे सूट नहीं जब चाहिए, मनुष्य आपसे धर्म का डेफिनेशन अर्थ चाहिए था। मुझे मैं आपको इतना धर्म का ये रेफरेंस डेफिनेशन दे रहा हूँ ना। धर्म का पहला डेफिनेशन है अठतो धर्म जिज्ञासा। जब पहला। मनुष्य को धर्म की जिज्ञासा होगी, यानी जब मनुष्य के अंदर में एक जिज्ञासा है कि धर्म क्या है, सत्य क्या है, तब मनुष्य उस सत्य की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके तरफ अपना कह ये सकते हैं कि डेफिनेशन वो होता है? बिल्कुल होगा। मतलब कि मैं समझ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि बैट का डेफिनेशन क्या? आप बोल रहे हैं कि जब बैट बॉल खेलना होगा तो बैट उठा के जाएगा। ये डेफिनेशन नहीं होता। धर्म की तरफ जाएगा जिज्ञासा होगा तो। डेफिनेशन उसको बोलते हैं, अर्थ करना उसको बोलते हैं कि क्या चीज उसका धर्म मतलब है। देखिए, धर्म की तरफ जाने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो करेगा। धर्म का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी किसी भी मत को मान रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो वो सही अपने है। अंदर में, ठीक है, अगर वो व्यक्ति किसी भी मत को मानता है, लेकिन वो इन सभी चीजों को जो एक व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए जो अच्छी है, मतलब जो मनुष्य से अपना जीवन उसको सदृश बना सकता है, अच्छा बना सकता है, उन सभी चीजों को फॉलो करता है, तो व्यक्ति अगर वो किसी मत को मानता है अथवा नहीं मानता, तब भी वो धार्मिक ही होता है, ठीक है। धार्मिक का अर्थ ये नहीं है कि वो ईश्वर में मानता है। धर्म के 10 लक्षण में से क्या कोई एक लक्षण है, या फिर कोई धर्म के जो 10 नियम है उसमें से कोई एक नियम है कि आपको ईश्वर को मानना है? आप बता सकते हैं? तो इससे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपका मतलब क्या? आप मैं शुरू इससे किए थे कुछ मैं और इससे अभी कुछ यही और बोल। देखिए, मैं थोड़ी देर से आपका स्ट्रीम देख रहा था। आपने 2-4 ऐसे आक्षेप रखे हैं कि सनातन धर्म में एथिस्ट को मारने की सजा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं है, और मैं अपनी बातों को जो अभी की बात है उसको भी, और आपके जो एथिस्ट को पूर्व के मारने जो की सजा नहीं स्टेटमेंट है। है, जो वेद में लिखा बिल्कुल है वो नहीं है। गलत है, मतलब वेद वेद में जो वेद लिखा हुआ वो निंदक गलत है। अब और वेद जो निंदक श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ वो भी गलत है। हाँ, हाँ। हाँ, ये श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 17 है, और इसका मैं इंटरप्रिटेशन आपको बता देता हूँ। ये बात हो आप रही है किनके लिए? इंटरप्रिटेशन जो भी नहीं कीजिएगा, नहीं, मैं इसमें जो अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रभुपाद जी की सुनिए, इंटरप्रिटेशन आप दे रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छा कीजिएगा, या जो इस्कॉन के जो फाउंडर है, जिसके नाम पे 200 मैं प्रभुपाद जी की बात कर रहा हूँ। वो सही करेंगे या आप कीजिएगा ज्यादा? हाँ, तो मैंने श्रीला प्रभुपाद जी की ही ट्रांसलेशन को पढ़ी है, और ये मैं पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो शिव जो माता सती है वो गई हुई है, दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा है, और दक्ष प्रजापति जो है वो एक शिव निंदक है, ठीक है। वो शिव निंदक है, वो हमेशा जब भी बोलते हैं तो अपशब्द ही बोलते हैं। तो ऐसे में माता सती का ये है कि अगर कोई निंदक व्यक्ति जो अपराध कर रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति जो था, इसके लिए मैं, आप एक काम करें 24वां श्लोक ही खोल लीजिए इसका, ठीक है, 4.4.24, इसमें आपको इसका क्लैरिटी मिल जाएगा। ये यहाँ पर मारने का हुक्म है या नहीं है? बिल्कुल है। इसके बाद तो ये, अच्छा, आखिरी में तो ये भी लिखा है ना, तो आखिरी में तो ये भी लिखा है कि मेरे उस भाई, व्यक्ति अभी को आपने बोला खुद कि ऐसा नहीं है, अभी आपने एक्सेप्ट किया। कितना बार पलटी मारोगे एक अच्छा, वीडियो के भाई यहाँ अंदर पर एथिस्ट की कहाँ बात लिखी हुई है भाई? भाई यहाँ एथिस्ट का नाम कहाँ लिखा है? एथिस्ट का नाम कहाँ लिखा हुआ है? एथिस्ट को डेमेंस नहीं लिखा हुआ। आप प्रभुपाद जी नहीं बोलते, डेमेंस उनको
भाई बोल- मेरे भाई सुनिए, एथिस्ट इज नॉट इक्वल टू धर्म निंदक, वेद निंदक। वेद निंदक का अर्थ है जो व्यक्ति वेद के विरुद्ध आचरण करे, वेद वेद के निंदक विरुद्ध को आचरण। मारने को बोला गया, वेद निंदक को मारने को बोला गया। सही वेद, बोल रहे हो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वेदों में जो अरे बातें कही गई है कि सभी मनुष्य को, अच्छा वेदों में कहा गया मनुर्भवा, अगर कोई मनुष्य जिसके आशीष कर्म भाई, ऐसे मनुष्य, ऐसे छटपटाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत ज्यादा हम लोग छटपट जा सकते हैं। अभी क्लियर कट आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ अब आपसे मेरा, कि आप बोलना मैं, क्या चाह रहे थे। आपने आप आके बोले कि आपने गलत डिफाइन किया, आपके पास खुद कोई डेफिनेशन नहीं है धर्म का, अब आप उसमें चले गए मारने पीटने में, वो एक अलग टॉपिक है। आप डिफाइन नहीं भाई कर पा रहे धर्म को, ठीक है ना। पहला बात, आपको डेफिनेशन सीखना होगा पहले, और जो मनुस्मृति डिफाइन करता मैं उसको दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ धर्म का डेफिनेशन। जो मनुस्मृति बोलता है उसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।